हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। आज हमारी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसकी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे हम 7.2। इसकी जो 7.1 है उसकी जो वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक शॉपकीपर ने सेल लगाई, 10% डिस्काउंट दिया। उसने जो मार्क प्राइस है, एक कस्टमर ने जीन्स खरीदी है और दो शर्ट्स खरीदी है। हमसे पूछा है कि डिस्काउंट लगने के बाद अब उसको कितना पे करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले हम मैं टोटल मार्क प्राइस निकाल सकती हूँ कि कितना होना चाहिए था, बट डिस्काउंट के बाद कितना पे करेगा। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कितना बनेगा। ये तीनों चीजों की जो प्राइसिंग है उनको प्लस करके बन जाएगा। हमें पता लग जाएगा कितने रुपीस बने ये। 3150 रुपीज बन गए। अब डिस्काउंट कितने परसेंट लगे बच्चे, 10% डिस्काउंट लगे। तो अब मैं डिस्काउंट की वैल्यू निकालने तो एमटी माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देंगे तो बच्चे हमें पता लग जाए कितने परसेंट, कितने रुपीस का डिस्काउंट लगा। तो यहाँ पे 315 मल्टीप्लाई बाय 10/100। जब हम किसी चीज को अपॉन 100 करते हैं ना, मतलब हम उसकी परसेंटेज हटा रहे होते हैं। तो मतलब कितने रुपीस का डिस्काउंट लगे इसे, 350 रुपीज का। अब हमें पता है डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट अभी हमने फाइंड किया है, टोटल मार्क प्राइस हमने पूरा फाइंड किया था, और यहाँ पे एसपी हमने कितने की वो फाइनली उसको पे करेगा, वो जो हमारा कस्टमर है अपने जो सेलर है उसको। तो अब जो एसपी है वो माइनस में है तो वो इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, और जो ये वैल्यू है वो इस साइड आ जाएगी बच्चे। इससे हमें पता लग जाएगा कि फाइनली कितने रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। जब हम इसमें से इसको वैल्यू को माइनस करते हैं तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है 2835 रुपीज। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द कस्टमर द कस्टमर विल पे, कितने पे करेगा वो, 2835 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें कहा है कि टीवी की प्राइसिंग है 13,000, उस पे टैक्स लग गया, तो अब उसने कितना पे करना होगा। तो ये कैसे करेंगे बच्चे, हमें ये पता है कि अगर हम मतलब लाइक ऐसे ले लें कि ऑन 100 रुपीज, मैं सपोज कर रही हूँ कि 100 रुपीज है। 100 रुपीज पे टैक्स कितना पेड करना होगा, टैक्स टू बी पेड 12 रुपीज होंगे। अगर मैं परसेंटेज को, बच्चे जो ये परसेंटेज होती है ये 100% में से निकालते हैं, मैंने वही रुपीज में ले लिया तो मैं इतना कह रही हूँ। तो ऑन 13,000 टैक्स टू बी पेड कितना होगा, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। तो इससे मेरे को ये पता लग जाए कितने रुपीज उस पे टैक्स का लगा है। तो मेरे पास जो टैक्स अमाउंट आई है वो कितनी आएगी, 1560। मतलब इतना उसकी जो चीज है उस पे टैक्स लगा है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट वो क्या होगी, कॉस्ट पर सेल टैक्स। कॉस्ट कितनी है, 13,000, इसमें प्लस कर देंगे जो उसका टैक्स लगा है। तो फाइनली जो उसने पे किया होगा बच्चे वो कितने रुपीज होंगे, 14,560 रुपीज। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर विनोद, सॉरी, देयरफॉर विनोद will have to pay will have to pay 14,560 रुपीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कहा गया है कि अरुण ने स्केट्स लिए हैं बच्चे, जो सेल पे थे उसको 20% डिस्काउंट मिला, एंड अगर उसने 1,600 रुपए पे किए हैं तो मार्क प्राइस कितना होगा जिसपे उसको 20% डिस्काउंट लगने पे सिर्फ उसने 1,600 रुपए पे किए। तो अब बच्चे कैसे कर सकते हैं हम पहले सबसे पहले लिख सकते हैं लेट दी मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्स ले सकते हैं, जो हमने फाइंड करना है। अब मेरे को पता है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, हम ऐसे निकालते हैं। तो अब मेरे को ये पता है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20%। डिस्काउंट की वैल्यू नहीं पता कितनी है, बट मेरे को मार्क प्राइस है वो मैंने कितना लिया है बच्चे अभी, एक्स इंटू 100। सो बच्चे अगर आगे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो जो ये 100 है वो इस साइड नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो ये वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20/100, और जो ये नीचे एक्स है मैं इसको भी इस साइड लेके जा सकती हूँ। तो ये मेरे को डिस्काउंट पता लग जाएगा, तो जीरो के साथ जीरो गई 1 और ये 5।
तो मैं कह सकती हूँ जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 1/5x। अब इसके बाद मेरे को ये भी पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। डिस्काउंट अभी मैंने फाइंड किया वो कितना है, 1/5x। मार्क प्राइस हमने x लिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमें बताया गया कितने की उसने खरीदी है वो चीज, 1600। तो बच्चे इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है हमारा, मार्क प्राइस। सो अब देखो कि जो x है इस साइड प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। मैं इसको प्लस में कैसे जो इसके आगे साइन होता है ना उसको कंसीडर करते हैं। जब किसी के आगे कोई साइन ना हो तो हम उसको प्लस ही मानते होते हैं बच्चे, ठीक है ना। पीछे वाला साइन ही देखते होते, आगे वाला साइन देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1600। तो अगर आगे तो सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ पे 5 आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ा है मेरे को, 1x आ जाएगा यहाँ पे। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वन सपोज करते हैं। और कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 5 पे, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 5x इक्वल्स टू -1600। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, -4x/5 इक्वल्स टू -1600। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जो ये 4/5 है जब उस दूसरी साइड जाएगा तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, 1600 के साथ। ये 4/5 है, इस साइड जाके आएगा 5/4। अब आगे जब हम कटिंग करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहाँ पे 400 इंटू 5 कितना होता है बच्चे, ये हो जाएगा 2000। तो मतलब फाइनल जो वैल्यू है, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देयरफॉर द मार्क प्राइस इक्वल टू x इक्वल टू कितनी आई है बच्चे, 2000। मतलब 2000 रुपीज लिखे हुए थे उसमें, और उसने पे कितने किए हैं बच्चे, 1600। समझ आया बच्चे ये क्वेश्चन कैसे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक हेयर ड्रायर लिया गया है जिसकी जो प्राइसिंग है कितनी आई है, 5400, जिसमें 8% का वैट लगा हुआ था। अब हमसे पूछा है कि वैट लगने से पहले उसकी क्या प्राइसिंग होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम ये मान सकते हैं इसको भी सेम उसी वे में कि अगर मैं कहूं कि इसमें जो मेरी, अगर मैं कह रही हूँ कि इफ द वैट विदाउट, मतलब विदाउट वैट जो मैं कह रही हूँ वैल्यू क्या होगी, इफ द प्राइस विदाउट वैट इक्वल्स टू कितना, 100 रुपीज। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ वैट इंक्लूड कर दिया, प्राइस विद वैट कितने परसेंट दिया गया इसने, 8%। 8% को मैं कितना लिख सकती हूँ, 108 लिख सकती हूँ। अब ओरिजिनल प्राइस में कह रही हूँ वो कितना है, 100 रुपीज। तो मैं कह सकती हूँ वैट इंक्लूड करने के बाद, व्हेन प्राइस इंक्लूड वैट, हमें बताएगा वो कितनी प्राइसिंग है बच्चे, 5400। ठीक है। सो मैं अब फाइनली ओरिजिनल वैल्यू अगर मैंने निकालनी है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है जिसपे ये वैट वगैरह लगा, ओरिजिनल प्राइस, तो बच्चे वो कैसे निकालेंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, 100/108 इंटू 5400। अब बच्चे इसको हम करेंगे सॉल्व। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 108 के टेबल में जो 540 है बच्चे वो हो जाता है 5 पे। सो फाइनली जो मैं कहूंगी मेरी ओरिजिनल प्राइस है बच्चे वो कितनी आ गई है, 5000। मतलब 5000 रुपीज की चीज थी, उस पे 8% का टैक्स लग के तभी उसकी जो वैल्यू है वो इतनी आई होगी। तो हम लिख सकते हैं, therefore therefore price therefore the price before VAT इक्वल्स टू कितने होंगे बच्चे, 5000। समझ आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें कहा गया कि एक आर्टिकल कितने रुपीज का लिया गया है, 1239 रुपीज का, जिसमें जीएसटी लगाई गई है 18% की। अब हमसे पूछा है जीएसटी से पहले कितनी अमाउंट होगी। तो बच्चे ये सेम जो आपने फोर्थ किया है वैसे ही होगा। इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में करके दिखाती हूँ मैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, लेट दी लेट दी प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो हमें
फाइंड करने के लिए कहा गया, मैं उसको ही लेट कर रही हूँ, बिफोर जीएसटी। मैं उसको क्या ले लेती हूँ बच्चे, एक्स ले लेती हूँ। अब मैं कहूंगी प्राइस ऑफ गुड, या फिर आर्टिकल ले लो, इंक्लूडिंग, अब जब मैं जीएसटी लग चुकी है, वो तो हमें प्राइस दिए ही है, वो कितने रुपीज है, 1239 रुपीज। तो अब मैं कहूंगी जीएसटी में 8% कितने परसेंट दी गई है हमें, जीएसटी कितनी लगी है बच्चे, 18%। तो 80% ऑफ एक्स, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उसका ही 18% लगे। तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ इसको, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बच्चे मैंने इसकी वैल्यू बताई गई है 18/100 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली मैं इसको 1.18 इंटू एक्स लिख सकती हूँ। तो आगे अगर मैं कहूंगी प्राइस आफ्टर जीएसटी, तो वो कैसे होगा, प्राइस बिफोर जीएसटी प्लस जीएसटी, ऐसे होगा बच्चे। क्योंकि जो पहले प्राइस था उसमें जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो उसके बाद ही प्राइस आफ्टर जीएसटी निकलते हैं। तो बच्चे इसको करेंगे कैसे, मेरे को पता है कि प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना दिया गया है हमें, 1239 रुपीज। बिफोर जीएसटी हमने फाइंड करना है, प्राइस बिफोर जीएसटी हमने फाइंड करना है। और जीएसटी कितना है वो हमने अभी फाइंड किया, वो कितना है 0.81, सॉरी 18, इतना जीएसटी लग गया। ओ माय गॉड, इंसान चीजें खरीदेगा कि डबल अमाउंट पे करेगा चीजों की, डबल भी नहीं ट्रिपल होगी एक्स। ठीक है बच्चे, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली जो वैल्यू है दूसरी साइड लेके जानी होगी बच्चे, माइनस के लिए। और जब मैं वहां पे जाके इसको माइनस करूंगी, और जो मैंने बिफोर जीएसटी है, मैंने इसकी जो वैल्यू है वो भी तो एक्स ली है, मैं उसको भी डायरेक्ट वैसे लिख सकती हूँ। इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, अपने लिए काम औखा कर रही हूँ मैं। मैंने पहली स्टार्टिंग में लिखा है कि जो मैं बिफोर जीएसटी प्राइस है उसको एक्स ले रही हूँ, तो एक्स प्लस 0.18 एक्स कितना बन गया बच्चे ये, इस साइड को तो ऐसे लिख लेंगे। अब जब इनको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.18 एक्स बन गया। अब एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी बच्चे, डिवाइड। तो मैं इसमें से जो 1239 रुपीज है, इसमें से 1.18 को क्या कर दूंगी बच्चे, डिवाइड। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये पॉइंट हट के यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इसको जब मैं प्रॉपरली सॉल्व कर दूंगी तो बच्चे मेरी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1050 रुपीज। मतलब कि विदाउट जीएसटी, जो वैसे उसको आर्टिकल पढ़ना था वो पढ़ना था 1050 रुपए का, बट जीएसटी लगने के बाद अब उसने कितना पे किया होगा, 1229 रुपए। तो हम लिख सकते हैं सो, अभी थैंक यू नहीं, सो फाइनल वैल्यू आएगी, सो जो लेट किया ना वही, सो द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे, 1050 रुपीज। समझ आया बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो वो लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।